बिल्कुल चोट लग सकती थी, बिल्कुल जान भी जा सकती थी, क्योंकि काम ही इतना बड़ा था, पूरी सेटरिंग बनी हुई थी ऊपर से नीचे तक। आप बिल्डिंग देख ही रहे हो कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये। लापरवाही तो है ही, जो कि ऐसे गिरी है, इतनी बड़ी लंबी बिल्डिंग बननी है और उसमें कुछ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं थी, या तो उनको जो भी लगा रखा था उसकी सेफ्टी करनी थी। जो नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं सब मौजूद हूं दिल्ली के दशरथपुरी इलाके में, जहां पर एक बिल्डिंग जो आप यहां पर देख सकते हैं, ये बिल्डिंग जो है लगभग 1000 गज की बिल्डिंग है और यहां पर निर्माण का कार्य चल रहा था। और इस बिल्डिंग के जो ठीक सामने है वो लोहे की शटरिंग लगी हुई थी, जो कि निर्माण के कार्य में जिसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिल्डिंग के ओनर्स या फिर जो भी यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, उनकी लापरवाही के कारण जो है यहाँ पर लोहे की शटरिंग नीचे रोड पर गिर गई, जिस कारण अभी आप हालात यहाँ के देख सकते हैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा हालात यहाँ पे सुधार दिए गए हैं, लेकिन इससे पहले लोहे का जो खंभा था यहाँ पर बिजली का, वो भी गिर गया था। काफ़ी तारों को यहाँ पे नुकसान आया था। उधर एक गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर भी पूरा का पूरा खंभा गिरा है, जिस कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब आखिरकार उस लोहे की शटरिंग का गिरने का कारण क्या था? क्या वो बिल्डिंग के ओनर की लापरवाही थी या फिर इसका कुछ और कारण था? यहाँ पर मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू कुमार है। आप कब से यहाँ पर राहत बचाव के कार्य में लगे हैं? हमें ये देख लो जी, 2:30 बजे से ये टाइम आ गया। अब तक ये काम ही चल रहा है। अब से अच्छा, हमें थोड़ा विस्तार में बताइए, यहाँ पे हुआ क्या था? हुआ ये था जी, हम तो सारे जितने हमारे वर्कर हैं, हमारे स्टाफ में जो है 30 से 32 आदमी रहते हैं, सब अपनी अपनी साइड पे काम कर रहे थे। और जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये मेन रोड पे कोई सेटरिंग का काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही थी, वो सेटरिंग बनी हुई थी, तो वो सेटरिंग जो है इस साइड को गिरी, वो मेन रोड इस साइड गिर गई। और गिरने के बाद ये जो हमारे पोल थे, पोल ये टूट गया और एक पोल उधर है वो टूट गया। वायर काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, ये वायर भी टूट गई है। 11,000 की लाइन थी, ये भी ख़राब हो गई है। अभी इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा पूरा। अब देखो, रात को 10 बज जाए, 11 बज जाए, कब तक बज जाए, तब तक ही जाना होगा हमारा, उससे पहले नहीं जाएंगे। तो जो ये शटरिंग आप बता रहे हो गिरी है, ये किस वजह से गिरी है, इस बात की पता चला? इसको तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम प्रेजेंट थे ही नहीं यहाँ पे। हमें तो कंप्लेंट आई तभी हम आए, तभी पता चला हमें, उससे पहले हमें कुछ पता नहीं चला। अच्छा, अगर जैसे इस मैं जानना चाहूँगी, इस पूरी घटना में किसी को चोट लगी है? नहीं, चोट तो किसी को देखो नहीं लगी। ये शुक्र है भगवान का, जो भी है, कुछ भी कह सकते हैं। बाकी चोट किसी को नहीं आई। भाई गाड़ी डैमेज हुई है, कुछ गाड़ी उधर खड़ी है, कुछ चोट चली गई यहाँ से, जो भी 1-2। बाकी ऐसा कोई किसी को कोई हादसा नहीं हुआ अभी तक। अगर कोई मतलब नीचे यहाँ पर होता तो उन्हें चोट लग सकती थी? बिल्कुल चोट लग सकती थी, बिल्कुल जान भी जा सकती थी, क्योंकि काम ही इतना बड़ा था, पूरी सेटरिंग बनी हुई थी ऊपर से नीचे तक। आप बिल्डिंग देख ही रहे हो कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये, तो सारा टूटता तो नीचे कोई होता तो ख़त्म ही था, मर ही जाता सीधा, और क्या होता। बस ये है कि भगवान का शुक्र है किसी को कोई हादसा नहीं हुआ। हम भी अपने टाइम पे पहुंच गए, यहाँ पे आए हम टाइम पे। अब बस सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अब काम को देखो कब तक होगा। रात को 10 बजे 11 बजे जितना टाइम होगा। इनको यहाँ भीड़ भाड़ से लगी, तब मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ। यहाँ सेटरिंग थी लगी हुई इस पर, वो सेटरिंग लाइन पे गिरी, तो जिसमें हमारी 11,000 के एरिया 440 दोनों ही लाइन डैमेज हो गई हैं। और इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी हमारे वर्कर लगे हुए हैं साथ में। तो जो ये घटना हुई है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी बिल्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रही थी, इनकी तरफ से लापरवाही है? नहीं, उसको देखो, जो चीज़ सबसे पहले लापरवाही तो है ही, जो कि ऐसे गिरी है, इतनी बड़ी लंबी बिल्डिंग बननी है और उसमें कुछ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं थी, या तो उनको जो भी लगा रखा था उसकी सेफ्टी करनी थी। जो अचानक ऐसा तो गिरना है, कोई आज तक कहीं ऐसा हमने सुना नहीं। जिस तरह ये हुआ, अचानक कांड हुआ कि पूरी की पूरी साथ में पूरी जो भी इन्होंने स्ट्रक्चर लगा रखा था, स्ट्रक्चर ही गिरा है इनका पूरा, इधर पूरा सेट ही गिर गया स्ट्रक्चर का। कितने टाइम में आपने वो पूरा हटाया है सामान? नहीं, हमने नहीं हटाया, वो नहीं हटाने के लेबर ने। लेबर नहीं हटाया, आप लोग बस ये जो खंभा वगैरह गिरा इसको ठीक? इसी तरह से हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल यहाँ पर एक BSES कर्मचारी से हमारी बात हुई, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो लगभग 2 से 3 बजे के बीच में यहाँ पे लगातार राहत बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। और उनका ये कहना था कि जो ये बिल्डिंग है, इसकी लोहे की शटरिंग आके नीचे गिरी थी, जिस कारण जो है पूरे रोड पर डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उसके अलावा यहाँ पे खंभे, जो बिजली की तारें हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनका ये कहना है कि उन्हें भी अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि आखिरकार कब तक वो इस नुकसान को संभाल पाएंगे। रात के 10 या 11 भी उन लोगों को यहाँ पर लग सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी जो वहाँ पर खड़ी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमने जब BSES कर्मचारी से पूछा कि अगर यहाँ पर नीचे कोई और होता उस वक्त, तो उनका ये कहना था कि जिस हिसाब की उस टाइम पे ये हालत थी, यहाँ पर जो शटरिंग गिरी हुई थी, तो उससे जो है बस ये गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई या फिर कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन अगर उस वक्त कोई भी यहाँ पर नीचे मौजूद होता तो हो सकता है कि उनकी जान जा सकती थी, क्योंकि जो शटरिंग है वो बताई जा रही है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे गिरी थी। और बिल्डिंग में हम देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा बड़ी ये बिल्डिंग है। बताया जा रहा है ये बिल्डिंग लगभग
1000 गज में मौजूद थी, जिस कारण जो है काफ़ी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। हालांकि अभी कोई हादसा हुआ नहीं, ये जो है गनीमत रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पे सामान को हुआ है वो नज़र भी आ रहा है। बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पर लगातार काम जारी है और किसी को चोट नहीं आई, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी को यहाँ पर चोट आ जाती तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होता? क्या जो भी ओनर था निर्माणाधीन बिल्डिंग का, क्या वो जिम्मेदार इस बात का कहलाता, या फिर जिम्मेदारी जो है लोगों के ऊपर डाल दिया जाता जो कि इस बिल्डिंग के नीचे से जा रहे थे? एक बड़ा सवाल है। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि आखिरकार इस तरीके से लापरवाही से काम का नतीजा क्या कुछ निकल सकता है। जैसा कि इस मामले में हमने देखा कि किस तरीके से लोहे की पूरी शटरिंग जो है नीचे आके गिर गई। क्या बिल्डिंग के जो ओनर है उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए था कि जो भी बिल्डिंग को बनवा रहे हैं उनके लोहे की शटरिंग को जो है ढंग से बांध के रखें, ताकि अगर तेज़ हवा या फिर कुछ भी हो तो वो नीचे ना गिरे? जिस तरीके का यह हादसा हुआ है काफ़ी ज़्यादा जो है ख़तरनाक साबित हो सकता था। हालांकि अभी राहत की बात यह है कि किसी की जान यहाँ पे नहीं गई। अब इस मामले में आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।